नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले की करेली की ग्राम कोदसा के प्रतिष्ठित परिवार से लापता 32 वर्षीय युवक सपनेश पटेल की अर्धनग्न हालत में लाश मिलने से मची सनसनी। अवैध संबंधों के चलते आशिक ने की प्रेमिका के पति की हत्या। मृतक की पत्नी के उसके ही रिश्ते की जीजा से थे अवैध संबंध। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को किया गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरे मामले के अनुसार पुलिस ग्राम कोदसा का रहने वाला सपनेश पटेल 24 जनवरी को अचानक घर से लापता हो गया था और मोबाइल में आए आखिरी कॉल के मुताबिक उसके दूर के रिश्तेदार सत्य प्रकाश पटेल ने उसे बुलाया था और पुलिस ने जब सत्य प्रकाश, मृतक सपनेश एवं उसकी पत्नी के मोबाइलों को खंगाला तो उसमें हुई बातचीत से यह पता चला कि मृतक की पत्नी सुनेखा के जीजा सत्यप्रकाश से नाजायज संबंध हैं। पुलिस ने जब सत्यप्रकाश से कड़ाई से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। बकौल सत्यप्रकाश ने बताया कि मृतक सपनेश की पत्नी सुलेखा से मेरे अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों की भनक जब मृतक सपनेश को लगी तो उसने अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा एवं सत्यप्रकाश के यहाँ आना जाना बंद कर दिया और यही बात सत्यप्रकाश को नागवार गुजरी। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी सुलेखा अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी और यही बात ने एक बड़े अपराध को जन्म दिया। सत्यप्रकाश ने प्रेमिका सुलेखा से मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और 24 जनवरी की रात को सत्यप्रकाश ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ होटल कृष्णा के पीछे नहर के पास मृतक सपनेश को बुलवाया और धोखे से चार्जिंग लीड से गला दबाकर सपनेश की हत्या कर दी। बाद में एक कार में लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए पहले गोटेगांव के पास सेठ नदी पर पहुंचे, पर वहां बात नहीं बनी तो इसे लेकर यह छिंदवाड़ा जिले के हर्रई के पास मेकल सुता ढाबा के पीछे बने एक तालाब में मृतक की लाश को पत्थरों से दबाकर छुपा दिया। पुलिस ने जाकर लाश को बरामद कर शिनाख्त कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस पूरे मामले में हवलदार सुरेंद्र शर्मा की विशेष तारीफ की गई, जिन्होंने मृतक की सड़ गल चुकी लाश को कड़कड़ाती ठंड में तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने धारा 302, 120, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मृतक की पत्नी सहित तीनों अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा का है, जहां का सपनेश पटेल 24 जनवरी के दिन शाम के बाद से लापता हुआ था। इसके संबंध में जानकारी लगी थी कि सूर्य प्रकाश नाम का अमेठा गांव का व्यक्ति जो है, जो इसका दूर का रिश्ते का साला लगता है, तो वो उसके पास गया था। जो कुछ भी हालात हो, सूर्य प्रकाश से जब अपन ने इस संबंध में पूछताछ की, 25 तारीख को इस संबंध में हमारे यहाँ गुम इंसान पंजीबद्ध था, जांच तलाश जारी थी और उसी जांच तलाश में सूर्य प्रकाश से जब बातचीत की गई, कथन लिए गए, तो उसने कहा, इसने इस बात से इनकार किया कि वह उसको मिला था। फिर हम लोगों ने इसकी तकनीकी जांच कराई, इसके मोबाइल की, मृतक सपनेश के, सूर्य प्रकाश के, इसकी पत्नी के, और उस आधार पर सूर्य प्रकाश और इसकी पत्नी के बीच के कुछ संबंध पता लगे। जब संबंध पता लगे तो कड़ाई से फिर वो सूर्य प्रकाश को कल ला करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार किया कि इसकी जो सपनेश की पत्नी है सुलेखा, उससे इसके संबंध थे, शारीरिक संबंध भी थे और उस संबंधों की जानकारी मृतक इसको लगी सपनेश को, तो वो इससे चिढ़ता था, बुराई रखता था और बुराई रखने के दौरान इसने कहा कि भाई तू मेरे से संबंध मत रख, ना ही मेरी पत्नी से कोई संबंध रख। तो ये दबाव बनाने लगा, दबाव, पैसा कौड़ी इत्यादि, कर्जा अर्जा दिया, उसको दबाव बनाया। बनाने के साथ साथ पत्नी भी नाराज रहती थी कि उसको उसके आशिक से मिलने में तकलीफ हो रही थी। तब फिर इन्हें एक आपराधिक षड्यंत्र कर उसको 24 तारीख के दिन यहाँ कृष्णा ढाबा, कृष्णा होटल के पीछे जो नहर है वहाँ बुलवाए। वो बुलवाने के बाद फिर वहाँ षड्यंत्र पूर्वक इसकी अपने एक साथी के सहित एक कार से पहुँचा, 40 MP-20 CG 4058 कार से सूर्य प्रकाश अपने साथी जो इसका हरवाहा है ब्रजेश यादव, उसके साथ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने उसको बुलवाया,
सपनेश को, और बुलाने के बाद फिर वहाँ इसकी चार्जिंग लीड जो होती है, उस चार्जिंग लीड से इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। उस हत्या करने के बाद ये जो कार थी 4058, इसमें बॉडी को उन्होंने डिक्की में छुपाया। छुपाने के बाद इन्हें सोचा कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो ये उसको गोटे गांव तरफ की सेड़ नदी, जबलपुर रोड, वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ इनकी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। इस बीच ये जो मोटरसाइकिल थी सपनेश की, उस मोटरसाइकिल को ब्रजेश इसी यहाँ से चलाते हुए खमतरा तिगड्डे के पास छोड़ा। फिर कार में वो भी बैठ गया था, वह भी इनके साथ सेड़ नदी तक साथ में था। वहाँ से फिर ये वापस आए जैतपुर टोल होते हुए, फिर ये परतापुर एक जगह पड़ती है हर्रई, जहाँ अपना नरसिंहपुर ज़िले की बॉर्डर समाप्त होती है। वहाँ एक ढाबा है, मैकल सूता ढाबा, उसके सामने एक थोड़ा सा रोड से नीचे तरफ में एक तालाब है, वहाँ इन्होंने लाश को ले गए। और लाश ले जाने के बाद वहाँ लाश पानी में डाली, छुपा दिए। छुपाने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए, आजू बाजू भी पत्थर रख दिए ताकि लाश ऊपर ना आए। कल यह सब चीज़ इसने स्वीकार की। रात में भी हमने लाश बरामद की। हमारे एक प्रधान आरक्षक है 104 सुरेंद्र शर्मा, बड़े जीवट हैं, उन्होंने वो जो स्वीपर जिनको हम लेकर के गए थे, जब लाश निकाल नहीं पा रहे थे इतनी कड़ाके की ठंड में, उन्होंने पानी में घुस कर के उस स्वीपरों के साथ मिल कर के उस लाश को निकाला। बड़ा टिपिकल काम था। फिर लाश निकलने के बाद हमने वहाँ हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हालात बताए थे। बताने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया, अपराध पंजीबद्ध किया। अब आज कार्रवाई हमारी जारी है। करेली से अभिषेक साहू की रिपोर्ट।